आज आपको सुनाने जा रहे हैं पंचायत का 4th पार्ट, एपिसोड 2, अभिषेक की नई भूमिका। चुनाव की घोषणा के बाद अब फुलेरा में माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अभिषेक त्रिपाठी ने अब खुलकर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। वो अब पहले से ज्यादा संयमित, रणनीतिक और साहसी हो गया है। गांव वालों की नजरें अब उसी पर हैं। कोई उसे सेक्रेटरी साहब कहता है तो कोई आने वाला प्रधान जी। मंको की टीम इस बार ज्यादा आक्रामक हो चुकी है और हर गली में प्रचार प्रसार कर रही है। रिंकी का खुला समर्थन। रिंकी अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, एक भागीदार बन चुकी है। वो खुलकर अभिषेक का समर्थन करती है। गांव की औरतों के साथ मिलकर वो महिला संवाद नाम का अभियान शुरू करती है, जिसमें हर घर की महिलाएं पंचायत और मतदान पर चर्चा करती हैं। वो कहती है कि प्रधान कोई भी बने, महिलाओं की आवाज शामिल होनी चाहिए, और अगर वो आवाज अभिषेक के साथ है तो मैं पीछे क्यों रहूं। मंको को ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो गांव की एक औरत होने के बावजूद रिंकी को मर्दों की कठपुतली कह देती है। ये बात आग की तरह फैल जाती है। पंचायत बहस, लाइव डिबेट। छोटेलाल अब गांव में फेसबुक लाइव पर डिबेट शुरू कराता है। दोनों उम्मीदवारों को बुलाया जाता है, अभिषेक और मंको। मंको आक्रामक होती हैं, लेकिन अभिषेक संयमित जवाब देता है। वो भ्रष्टाचार, नाली, पानी, रोजगार, शिक्षा और महिला सुरक्षा पर सीधे और ठोस बातें करता है। एक सवाल पर वो कहता है, मैं प्रधान बनूं या न बनूं, लेकिन गांव को फिर से बांटना नहीं दूंगा। लाइव में गांव के युवा, महिलाएं और किसान अभिषेक की शालीनता से प्रभावित होते हैं। व्यूज 15,000 पार कर जाते हैं। छोटेलाल भी दंग। एक रिश्ता जो आगे बढ़ा। रात को अभिषेक और रिंकी मंदिर के बाहर बैठते हैं। रिंकी कहती है, तुम्हें पता है, इस बार मुझे तुम पर गर्व है। अभिषेक मुस्कुराकर कहता है, और मुझे इस बात पर गर्व है कि तुम मेरे साथ हो। पहले मैं अकेला बदलाव लाना चाहता था, अब हम साथ हैं। वो पहली बार रिंकी का हाथ थामता है। दोनों चुपचाप दौड़ देखते हैं, गांव, चुनाव और एक नया भविष्य। प्रधान जी की तबीयत और खतरा। एक सुबह प्रधान जी की तबीयत अचानक बिगाड़ जाती है। गांव में अफवाह फैल जाती है कि उन्हें किसी ने जहर दे दिया। डॉक्टर कहता है कि ये फूड पॉइजनिंग है, लेकिन उप प्रधान प्रहलाद को लगता है कि ये कोई चुनावी चाल भी हो सकती है। वो शक करते हैं कि किसी ने प्रधान जी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इससे माहौल गर्म हो जाता है। गांव दो धड़ों में बंटने लगता है। मंको की छवि अब कमजोर पड़ने लगी है। रिंकी और महिलाओं का समर्थन, अभिषेक की साफ छवि और प्रधान जी की हालत ने लोगों को मंको से पोर कर दिया है। छोटेलाल अभी भी सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो और एडिटेड क्लिप से खेल रहा है, लेकिन अब गांव के लोग इन चीजों को पहचानने लगे हैं। एक वायरल वीडियो आता है जिसमें मंको गुस्से में कह रही होती है, इन किताबों वालों को गांव की मिट्टी क्या समझेगी। ये बात अभिषेक के पक्ष में जाती है। पोलिंग डे। चुनाव का दिन आ गया है। सुबह सुबह मतदान केंद्र पर लंबी लाइन लगी है। महिलाएं भारी संख्या में वोट डालने आई हैं। अभिषेक मतदान नहीं करता क्योंकि वो अभी भी सरकारी कर्मचारी है, लेकिन वो शांतिपूर्वक लोगों को अनुशासन में लाइन में लगाने में मदद करता है। रिंकी भी मतदान के बाद महिलाओं को जलपान करवा रही होती है। शाम को वोटिंग खत्म होती है और सभी सांस रोककर नतीजों का इंतजार करने लगते हैं। नतीजे और जीत। 2 दिन बाद गिनती होती है। माहौल में टेंशन है। रात 9 बजे नतीजे आते हैं। अभिषेक त्रिपाठी विजयी। गांव में ढोल बजते हैं, पटाखे फूटते हैं। विकास, प्रहलाद, यहां तक कि प्रधान जी की भी आंखें नम हैं। मंको हार मान लेती है, लेकिन एक तीखा कमेंट करके जाती है कि अब देखो, गांव पढ़ाई से चलेगा या पगडंडी से फिसलेगा। नई शपथ, नया संकल्प। अभिषेक पंचायत भवन की सीढ़ियां चढ़ता है। हाथ में हल्दी चंदन लगाई माटी होती है जो रिंकी ने दी होती है। वो शपथ लेता है, मैं गांव के हर इंसान की सेवा करूंगा, ना जात देखूंगा, ना जातीयता, ना महिला, ना पुरुष, बस इंसान। गांव की भीड़ तालियां बजा रही होती है। रिंकी सबसे पीछे खड़ी मुस्कुरा रही होती है। एपिसोड का अंत होता है एक नई तख्ती से। प्रधान अभिषेक त्रिपाठी। एपिसोड 4 नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको आगे के पार्ट चाहिए तो आप कमेंट कर दो और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको आने वाले पार्ट्स भी मिलते रहें।